सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई, जहां भगवान शिव का अनोखा स्वरूप अन्नामलाई पर्वत स्वयं विराजमान है। हर साल यहाँ मनाया जाता है कार्तिक दीपम उत्सव, एक ऐसा पर्व जो शिव भक्तों के लिए पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इस पवित्र पर्व में महर्षि की आज्ञा से सनातन संस्था की श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने इस दिव्य स्थल के दर्शन किए और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को हम भी अनुभव करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल यानी अन्नामलाई पर्वत है, जिसे लिंगोद्भव शिव का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है तथा यह अग्नि क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को यहाँ अरुणाचलेश्वर या अन्नामलैयार के रूप में पूजा जाता है तथा उनकी अर्धांगिनी पार्वती को उन्नामलई अम्मन के रूप में पूजा जाता है। यह दीप प्रज्वलन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि कैलाश यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु अन्नामलई के स्मरण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। शिव की इस लीला के दर्शन हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर होते हैं, जब इस पर्वत पर 400 किलो घी से एक विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसे कार्तिक दीपम कहा जाता है। इस अनोखे पर्व के दौरान गांव में सहस्त्रों दीप जलाए जाते हैं, जैसे हर एक दीप शिव को अर्पित भक्ति का प्रतीक हो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आंखें बंद कर दी, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। भगवान शिव ने अरुणाचल पर्वत के शिखर पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर पुनः प्रकाश प्रदान किया और पार्वती संग अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव जी एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन दोनों को चुनौती दी कि वे उस अग्नि स्तंभ के स्रोत का पता लगाएं। ब्रह्मदेव ने हंस का रूप धारण कर अग्नि स्तंभ के शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि विष्णु जी वराह का रूप धारण कर उसके आधार को खोजने गए। इसे लिंगोद्भव कहा जाता है। यह दृश्य शिव मंदिरों के गर्भगृह की पश्चिमी दीवार पर अंकित है। ब्रह्मदेव और विष्णु जी दोनों ही स्तंभ का स्रोत नहीं खोज सके। विष्णु जी ने यह स्वीकार किया कि वे असफल रहे, लेकिन ब्रह्मदेव ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। इस झूठ के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया। यह अग्नि स्तंभ अत्यंत तेजस्वी था, इसलिए भगवान शिव ने अरुणाचल पर्वत का रूप धारण किया और कहा, जैसे चंद्रमा अपनी ज्योति सूर्य से प्राप्त करता है, वैसे ही अन्य तीर्थस्थल अपनी पवित्रता अरुणाचल से प्राप्त करेंगे। यह स्थान सबसे पवित्र है। मैं हर वर्ष कार्तिक महीने में इस पर्वत के शिखर पर शांति और प्रकाश रूपी दीप के रूप में प्रकट होता रहूंगा। अरुणाचल ही ओम है। सनातन संस्था की श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी तथा श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंगबाळ जी ने वर्ष 2017 में यह दर्शन कर अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा की
इस समय महर्षि की आज्ञा से पूज्य डॉक्टर ओम उलगनाथन जी ने नाड़ी वाचन किया। नाड़ी वाचन के समय अरुणाचल पर्वत पर बिजली की गर्जना हुई, मानो भगवान शिव ने स्वयं अपनी उपस्थिति की साक्षात पुष्टि दी हो। उसके उपरांत श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने वर्ष 2015, 2018, 2019 और 2020 में इस पवित्र धाम के दर्शन किए। इस उत्सव के अवसर पर सनातन की गुरु परंपरा के सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी, श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंह जी और श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी के लिए श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचल पर्वत के समीप संध्या के समय 3 दीप प्रज्वलित किए। इस समय उन्होंने दैदीप्यमान हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए बल पाने तथा इस दिव्य दीप की भांति तेज पाने के लिए प्रार्थना की। जब श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने यहाँ दर्शन किए, तब नीले आकाश में भगवा एवं नीले रंग की रोशनी दिखाई दी। ऐसे दर्शन को हरिहर मिलन कहा जाता है। नीला रंग हरि अर्थात भगवान विष्णु का प्रतीक है और भगवा रंग हर यानी भगवान शिव का प्रतीक है। इसके एक दिन पहले वैकुंठ एकादशी थी। वैकुंठ एकादशी के दिन तक संसार का पालन भगवान शिव करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागकर संसार के पालन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसके प्रतीक के रूप में आकाश में यह हरिहर मिलन हुआ था, ऐसे ध्यान में आया। हर पूर्णिमा पर अरुणाचल पर्वत की 14 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसे गिरिवलम कहा जाता है। श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने अन्नामलाई पर्वत की स्वयं परिक्रमा की। परिक्रमा शुरू करने से पूर्व उन्हें काल भैरव के दर्शन हुए। यह परिक्रमा करते समय श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने अरुणाचल पर्वत की पूजा की। इस मार्ग पर अनेक मंदिर तथा साधु संतों के आश्रम हैं, जहां निरंतर साधना और ध्यान में लीन ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी यहाँ एक साधु महाराज जी से मिली। उन्होंने श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी को भेंट स्वरूप विभूति दी तथा मार्ग में कामाक्षी माता मंदिर के दर्शन करते समय गाय ने गोबर दिया, जिसे शास्त्रों में शुभ संकेत कहा जाता है। अन्नामलाई शिव के प्रत्यक्ष रूप में पूजनीय है और यहाँ की परिक्रमा का महत्व स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ा है। इसी अग्नि क्षेत्र में अरुणाचलेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जो 9वीं शताब्दी में चोल राजा द्वारा बनवाया गया था। इससे पहले यह क्षेत्र पल्लवों के अधीन था। भगवान शिव के पंच महाभूत मंदिरों में से एक अग्नि क्षेत्र के इस मंदिर में शिवलिंग में तेज स्वरूपी अग्नि की शक्ति है। जिस दिन अन्नामलाई पर्वत पर कार्तिक दीप प्रज्वलित होता है, उस दिन शिव अपने रूप में दिव्य तेज की मशाल धारण करते हैं और यह ज्योति सनातन धर्म के कार्य को ऊर्जा तथा बल देती है। रात में श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर का अद्भुत तथा रमणीय दृश्य इस पर्वत से देखने को मिलता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर अरुणाचल की तलहटी में पूर्व दिशा की ओर 25 एकड़ में फैला है।
मंदिर में 4 गोपुरम है, जिनमें सबसे ऊंचा पूर्वी राजगोपुरम है, जिसे राजा कृष्ण देव राय ने शुरू किया और सेवप्पा नायक ने 16वीं शताब्दी में पूरा किया। मंदिर में 5 परिक्रमा क्षेत्र है, जिनमें हर एक में नंदी की विशाल प्रतिमा है। अरुणाचल पर्वत का नाम लेते ही स्मरण होता है रमण महर्षि का। रमण महर्षि 20वीं सदी के दक्षिण भारत के दिव्य संत थे। उन्होंने अखिल मानव जाति को आत्मज्ञान का सीधा मार्ग बताया। इसी क्षेत्र में रमण महर्षि का दिव्य आश्रम है। यहाँ वर्ष 2015 में श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने दर्शन किए। इसी आश्रम में रमण महर्षि की अस्थियां रखी है। इस आश्रम में बहुत सारे मोर हैं और इससे पता चलता है कि इस आश्रम में कितना चैतन्य है। तिरुवन्नामलाई की यह यात्रा अत्यंत दिव्य और मनोहारी है। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें। धन्यवाद।